11th है बायो के क्लास के अगले चरण में आज अपना जो टॉपिक है प्राणी संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय है क्या? विद्यालय में स्थापित किया जाने वाला वह स्थान जहाँ पर जंतुओं को या पादपों के प्राणी प्रदर्शन अर्थात इसे स्पेसिमेन कहते हैं, इनको रखा जाता वहां पर, उस स्थान को क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय अर्थात प्राणी को संग्रह करने वाला स्थान। तो विद्यालय में जहां पर इन प्राणी प्रदर्शनों को रखा जाता है उसी को म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और यदि उनके जो प्राणी प्रदर्शन हैं चाहे जंतु हो या पादप हो, उनको एकत्रित करके जार में एक केमिकल आता है, इसे कहते हैं फार्मेलिन, घोल होता है सॉल्यूशन। तो जार में फार्मेलिन को भर दिया जाता है और प्राणी प्रदर्शन को उसमें डाल दिया जाता है, ऊपर से ढक्कन होता है, उसमें बंद कर दिया जाता है अर्थात प्रिजर्व कर दिया जाता है, परिरक्षित कर दिया जाता है। तो यह भी तो इस प्रकार उनके संग्रहालय में उनकी व्यवस्था की जाती है, प्रिजर्व किया जाता है। और कुछ अन्य जैसे जंतुओं के अवशेष हैं, जंतुओं के जीवाश्म हैं, अस्थि कंकाल हैं, बाह्य कवच है जंतुओं का, केंचुए सांपों का, पक्षियों की चोंच, उनके पंख, स्पंजों की कंकाल, मधुमक्खियां जो बर्र होती है उनके छत्ते, पक्षियों या अन्य जंतुओं के दांत और बड़े जंतुओं के चित्र, इन सबको जो है भी प्राणी संग्रहालय में प्रदर्शन के रूप में रखा जाता है। और ये बड़े जंतु हैं, छोटे जंतुओं को जार में रख दिया जाता है, पौधे चाहे जंतु या पादप हो। ये बड़े जंतु हैं तो उनके अंदर की जो मांस होती है, कंकाल होती है, इनको निकाल दिया जाता है और उनके अंदर जो है भूसा भर दिया जाता है। इसे भी जो है प्राणी प्रदर्शन के रूप में, स्पेसिमेन के रूप में म्यूजियम में रखा जाता है। अब प्राणी संग्रहालय और म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? पहला है प्राणी संग्रहालय जब स्थापित किए जाते हैं विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तर पर, तो उस अध्ययन में उन जंतुओं या पादपों के अध्ययन में सुविधा प्रदान होती है। दूसरा, नई जातियों की खोज। इससे क्या होता है? कोई नए प्राणी जब किसी वैज्ञानिक को प्राप्त होता है, उसके बारे में जानने के लिए वह अन्य प्राणी संग्रहालयों में भेज दिया जाता है। कहीं इस जंतु की पहले खोज तो नहीं हुई है, तो उससे तुलना करके पहचान की जाती है। यदि वह जंतु नहीं मिलता है, उसमें तुलना करने में कोई जो ऐसा जंतु नहीं मिलता, तो उसे एक नई जाति का नाम दिया जाता था, नई जाति की खोज हो जाती है। जैव विकास का प्रमाण जो म्यूजियम स्थापित किए जाते हैं, इनसे हमें जैव विकास के प्रमाण भी मिलते हैं, किस प्रकार जो है सरल जीवों से जटिल जीवों या सरल संरचना वाले से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण रहा होगा। और लास्ट है उद्देश्य म्यूजियम का, जंतुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीवों में या जंतु किस प्रकार आपस में संबंधित होते हैं, कौन कौन से लक्षण व्यवहार आदि ये सब जो है इनसे मिलती जुलती हैं, ये सब जो है लाभ जो है प्राणी संग्रहालय से प्राप्त होता है। इसीलिए जो है विद्यालय स्तर पर म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं। 11th है बायो के क्लास के अगले चरण में आज अपना जो टॉपिक है प्राणी संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय है क्या? विद्यालय में स्थापित किया जाने वाला वह स्थान जहाँ पर जंतुओं को या पादपों के प्राणी प्रदर्शन अर्थात इसे स्पेसिमेन कहते हैं, इनको रखा जाता वहां पर, उस स्थान को क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय अर्थात प्राणी को संग्रह करने वाला स्थान। तो विद्यालय में जहां पर इन प्राणी प्रदर्शनों को रखा जाता है उसी को म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और यदि उनके जो प्राणी प्रदर्शन हैं चाहे जंतु या पादप,
उनको एकत्रित करके जार में एक केमिकल आता है, इसे कहते हैं फार्मेलिन, घोल होता है, सॉल्यूशन। तो जार में फार्मेलिन को भर दिया था और प्राण प्रदर्शक को उसमें डाल दिया था, ऊपर से ढक्कन होता है, उसमें बंद कर दिया जाता है, अर्थात प्रिजर्व कर दिया जाता, परिरक्षित कर दिया जाता। तो यह भी, तो इस प्रकार उनके संग्रहालय में उनकी व्यवस्था की जाती है, प्रिजर्व किया जाता है। और कुछ अन्य जैसे जंतुओं के अवशेष हैं, जंतुओं के जीवाश्म हैं, अस्थि कंकाल हैं, बाह्य कवच है जंतुओं का, केंचुल सांपों का, पक्षियों की चोंच, उनके पंख, अस्पंजों की कंकाल, मधुमक्खियां जो बर्र होती है उनके छत्ते, पक्षियों या अन्य जंतुओं के दांत और बड़े जंतुओं के चित्र, इन सबको जो है भी प्राणी संग्रहालय में प्रदर्शनी के रूप में रखा जाता है। और ये बड़े जंतु हैं, छोटे जंतुओं को जार में रख दिया जाता है, पौधे चाहे जंतु हो या पादप हो। ये बड़े जंतु हैं तो उनके अंदर की जो मांस होती है, कंकाल होती है, इनको निकाल दिया जाता है और उनके अंदर जो है भूसा भर दिया जाता है। इसे भी जो है प्राणी प्रदर्शनी के रूप में, स्पेसिमेन के रूप में म्यूजियम में रखा जाता है। अब प्राणी संग्रहालय और म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? पहला है, प्राणी संग्रहालय जब स्थापित किए जाते हैं विद्यालय स्तर पर या अन्य स्तर पर, तो उस अध्ययन में, उन जंतुओं या पादपों के अध्ययन में सुविधा प्रदान होती है। दूसरा, नई जातियों की खोज। इससे क्या होता है, कोई नए प्राणी जब किसी वैज्ञानिक को प्राप्त होता है, उसके बारे में जानने के लिए वह अन्य प्राणी संग्रहालयों में भेज दिया जाता है। कहीं इस जंतु की पहले खोज तो नहीं हुई है, तो उससे तुलना करके पहचान की जाती है। यदि वह जंतु नहीं मिलता है, उसमें तुलना करने में कोई जो ऐसा जंतु नहीं मिलता, तो उसे एक नई जाति का नाम दिया जाता था, नई जाति की खोज हो जाती है। जैव विकास का प्रमाण, जो म्यूजियम में स्थापित किए जाते हैं, इनसे हमें जैव विकास के प्रमाण भी मिलते हैं, किस प्रकार जो है सरल जीवों से जटिल जीवों या सरल संरचना वाले से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ रहा होगा। और लास्ट है उद्देश्य म्यूजियम का, जंतुओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीवों में या जंतु किस प्रकार आपस में संबंधित होते हैं, कौन कौन से लक्षण, व्यवहार, आदि ये सब जो है इनसे मिलती जुलती हैं, ये सब जो है लाभ जो है प्राणी संग्रहालय से प्राप्त होता है। इसीलिए जो है विद्यालय स्तर पर म्यूजियम या प्राणी संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं।